नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में चांद के दीदार के साथ पाक रमजान मुकम्मल हो गया और खुशियों भरी ईद मंगलवार को पूरे एहतराम के साथ मनाई गई। मुस्लिम बंधुओं ने मुल्क और समाज की बेहतरी के लिए इंसानियत की खातिर परवरदिगार से दुआएं मांगी। जिले भर में ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। इस मौके पर हकीकतमंदों ने अमन चैन की दुआएं मांगी। सड़कों पर नमाज अदा नहीं करने के फरमान के बाद ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए भीड़ नजर आई। जिले में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ईदगाह समेत कुल 571 स्थानों पर नमाज अदा की गई। सुबह से मुस्लिम बस्तियों में चहल पहल बनी रही। निर्धारित समय पर अपने अपने मस्जिदों व ईदगाहों में नए कपड़े पहनकर मुस्लिम बंधु पहुंचे। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं मस्जिदों व ईदगाहों के समीप लगे मेले में बच्चों ने खूब खरीदारी की। इसके बाद घर पहुँचकर ईद की खुशियाँ मनाने में जुट गए। हर तरफ एक दूसरे को बधाई देते लोग और खुशियां मनाते बच्चों का झुंड देखा गया। गंगा जमनी तहजीब के तहत मुस्लिम हिंदू भाइयों ने एक दूसरे को गले में लगकर ईद की शुभकामनाएं दी। ईद के अवसर पे पूरे देश प्रदेश और हमारी विधानसभा गोपालपुर के सभी लोगों को मैं ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं और इस मौके पे दुआ करता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन चैन खुशहाली हो, हर तरफ लोग खुशी के माहौल में रहें और जो कशीदगी है वो दूर हो, भाईचारा एकता बढ़े और सब लोग खुशहाली से रहें। ईद का त्यौहार सकुशल ढंग से संपन्न हो गया। बड़ी ईदगाह पे लोगों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से ईद मनाई। हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। पूरे प्रॉपर पुलिस के प्रबंध किए गए हैं। तहसीलों में SDM लोग जो है ईद की शांति व्यवस्था देख रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। जिले में मुकद्दस रमजान की नेमत के रूप में ईद उल फितर का जश्न जमकर मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद लोग गले मिले और हाथ मिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मंगलवार की सुबह से ही शहर से लेकर गांवों तक, घरों से मस्जिदों तक ईद की खुशियां दिखी। जिले के निजामाबाद थाना के चुनहटा गाँव में भी ईद की नमाज पढ़ी गई। आजमगढ़ में 571 मस्जिदों व ईदगाह में पढ़ी गई ईद की नमाज। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। ईद की नमाज अदा कर लोगों ने दुआ की कि मुल्क में अमन चैन बरकरार रहे और कोरोना की काली छाया से सभी को मुक्ति मिले। ईदगाह के इमाम हाफिज आरिफ मिशवाही ने बताया कि पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार अमन का त्यौहार है। मौलाना ने कहा कि ईद उल फितर प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने सभी लोगों से सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्व सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मौलाना साहब ने और क्या कहा, सुनिए। आज ईद मनाई जा रही है, हजरत आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज ये सालाना त्यौहार हमारा है और पूरे हिंदुस्तान में ईद मनाई गई है और इस ईद के ज़रिए पूरे देशवासियों को ये पैगाम दिया जाता है कि पूरे देश में जो है भाईचारगी, मोहब्बत और अमन कायम रहे। हर कोई एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखे और जो कुछ भी साल भर में किसी में अगर कोई तनाव पैदा हो जाता है तो इस ईद के ज़रिए हम उस तनाव को ख़त्म करके एक दूसरे को गले लगा लिया करते हैं। कुछ गलत फहमियाँ इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस गलत फहमियों को दूर करने का सबसे हसीन ज़रिया ये ईद हमारा है। और इस ईद में ख़ास करके सबसे अच्छी जो चीज़ देखी जाती है, हमारे धर्म के अनुसार और करीब करीब सारे धर्मों में ये बात पाई जाती है कि ईद के दिन हम अपने गरीबों को, जो हमारे पड़ोस में हैं और हमारे गांव में हैं, कोई शख्स अगर किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी मुसीबत में मुब्तला है और बीमार है, तो उसके लिए हम मदद पहुंचाते हैं ईद के मतलब ये मौके पर। और ईद का जो पैगाम है सबसे अच्छा ये लगता है कि इस ईद में सारा भेदभाव ख़त्म हो जाता है और कोई किसी किस्म की किसी से कोई शख्स कोई नफ़रत नहीं करता। ये नफ़रत को हम मोहब्बत में तब्दील करके
एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और गले मिल करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो। और हमारा धर्म भी यही कहता है, इस्लाम, कि पड़ोस का कोई भी शख्स हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, उससे नहीं मतलब है। मतलब ये कि पड़ोसी है तो आपको अगर होते हुए अगर वो भूखा सोया है तो हमारे जो पेट में लुकमा जा रहा है वो लुकमा भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो हम जो है ये देखते हैं कि कोई भी शख्स हो, पड़ोसी अगर है वो किसी धर्म का हो, तो हम उसके लिए मदद पहुंचाते हैं, खाना देते हैं, पैसा देते हैं और अपने तरीके से हम ये ईद का यही मोहब्बत भरा पैगाम। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां काली मंदिर खुम्भा देवरी पर यज्ञ, हवन, प्रवचन तथा भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें, यज्ञ के आयोजनकर्ता ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन विभाग में निदेशक पद पर कार्यरत संतोष कुमार सिंह हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां काली चरण पादुका परिक्रमा से प्रारंभ हुआ। मां काली चरण पादुका परिक्रमा काली मंदिर खुम्भा देवरी से निकलकर बेली चिवटारा होते हुए पुनः वापस आई, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ तथा बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं, बालिकाओं, वृद्धों तथा नौजवानों ने भाग लिया। चरण पादुका परिक्रमा कार्यक्रम के पश्चात यज्ञ कार्य प्रारंभ हुआ। श्री देवराहा बाबा के शिष्य द्वारिकाधीश मठ 80 वाराणसी के महंत श्री राम अखंड दास महाराज जी के नेतृत्व में संपूर्ण याज्ञिक कार्य, हवन तथा भागवत कथा होनी है। यज्ञ तथा भागवत कथा 3 मई से प्रारंभ होकर 10 मई तक चलेगी। 10 मई को यज्ञ के समापन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन होगा। यज्ञ कार्य में 2 संत महाविभूतियां भी उपस्थित रहीं। उसमें महंत राम अखंड दास और उड़िया बाबा के शिष्य त्रिभुवन दास महाराज जी मुख्य थे। महंत राम अखंड दास जी महाराज ने बताया कि भागवत कथा में ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य के महत्व को बताया गया है। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन है। त्रिभुवन दास जी महाराज ने बताया कि जीवन में सब कुछ निश्चित होता है, होनी को कभी भी टाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथ रामायण, गीता आदि हमें जीवन में सामंजस्य बनाकर रहने की शिक्षा देते हैं। इस अवसर पर भूप नारायण सिंह, संतोष कुमार सिंह, रमाशंकर सिंह, ओम प्रकाश सिंह, अनिल सिंह, विनय सिंह, संजय सिंह, शिव पूजन सिंह, रामावत पांडे, गोपाल तिवारी, नंदन सिंह, प्रेमनाथ सिंह, विवेकानंद सिंह, अखिलेश सिंह, रवि प्रकाश सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज अक्षय तृतीया बहुत पुण्य अवसर है, जो अक्षय ज्ञान, अक्षय धर्म और अक्षय जीवन को प्रदान करता है, सुखमय जीवन को प्रदान करता हुआ मुहूर्त आज है। और इस अक्षय तृतीया के अवसर पर खुम्भा देवरी ग्राम, लालगंज तहसील, जिला आजमगढ़ में यज्ञ का अनुष्ठान, ज्ञान यज्ञ और शक्ति यज्ञ का अनुष्ठान श्री भूप नारायण सिंह, संतोष सिंह, अनिल सिंह आज भाइयों के बीच परस्पर सहयोग से और जनता जनार्दन के सहयोग से संपन्न होने जा रहा है। इसमें आप सभी अधिक से अधिक ज्ञान यज्ञ में भाग लेकर के अपने जीवन को सफल और पुण्य का भागी बनावे। ऐसा अवसर आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। पिकअप वाहन, 2 पशु, असलाहा व कारतूस बरामद। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर गौ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जियनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक राम गोपाल त्यागी अपने हमराइयों के साथ बरहीपुर पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच एक पिकअप वाहन में 2 पशुओं को तस्करी के लिए ले जा रहे वाहन को रोका। इस दौरान पिकअप में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान एक असलाहा व कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गए पशु तस्करों में रामध्यान व सामू मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना कोतवाली क्षेत्र के चक भदवन धौरहरा वालिदपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने 175 लीटर अवैध अपमिश्रित ताड़ी के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बदरखा पुलिस चौकी इंचार्ज को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध ताड़ी के साथ एक अभियुक्त अजमतपुर कोडर गांव में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस चौकी प्रभारी बदरखा विजय कुमार शुक्ला व ब्रह्मस्थान चौकी प्रभारी धर्मराज यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त वीरेंद्र सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास मौजूद 175 लीटर अवैध अपमिश्रित ताड़ी, यूरिया, नमक, फिटकरी व नौशादर बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त वीरेंद्र सोनकर शहर कोतवाली क्षेत्र के गुरुटोला मोहल्ले का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के सैयद बहाउद्दीनपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने मारपीट के मामले में मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी मामले में अभियुक्त विवादी के घर पहुंचकर मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी देने लगा। इसी बीच किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना के आधार पर बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक सतीश यादव अपने हमराइयों के साथ पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त वीरेंद्र क्षेत्र के सैयद बहाउद्दीनपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के चालाकपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आम के बाग की रखवाली कर रहे उसके भाई अतुल सिंह को गांव के दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोग लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच रौनापार थाना प्रभारी अखिलेश चंद पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि जानलेवा हमले में वांछित एक अभियुक्त हथियापुर मोड़ पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। रौनापार थाना प्रभारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी राहुल निवासी मऊ जिले के घोसी थाना अंतर्गत बनगावा गांव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सिलनी नदी के किनारे स्थित चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वाधान में भगवान परशुराम की जयंती पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण, पूजा पाठ एवं यज्ञ हवन का कार्यक्रम प्रकांड विद्वान सभाजीत पांडे द्वारा कराया गया। तत्पश्चात बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि जब जब भारत भूमि पर असत्य, अधर्म, अत्याचार बढ़ा है, तब तब किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। शास्त्रों में मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। बचपन में उनका नाम राम था, परंतु भगवान शिव की घोर तपस्या से परशु प्राप्त करने के बाद परशुराम कहलाए। हिंदू धर्म में भगवान परशुराम के बारे में मानता है कि वे त्रेता युग एवं द्वापर युग में से अमर हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि अक्षय तृतीया को भार्गव गोत्र में जन्मे भगवान परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, इनकी माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम का क्रोध सृजनात्मक था। उन्होंने अहंकारी और दृष्ट कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन का वध करके धरती पर नैतिकता और न्याय का ध्वजारोहण किया। आज अक्षय तृतीया है। आज के ही दिन शिष्ट की रचना ब्रह्मा ने की थी। आज परशुराम का जन्मोत्सव इस आश्रम में मनाया जा रहा है। सभी लोगों को परशुराम जयंती पे हार्दिक बधाई। आज ही के दिन अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ था। जब धरती पर हयवंशी राजाओं का अत्याचार चरम सीमा पर हो गया था और कार्तवीर अर्जुन जिसके अत्याचार से पूरी धरती त्राहिमाम हो रही थी और उसने भगवान परशुराम जी के पिता का वध किया, उनके पूरे आश्रम को उजाड़ा और तत्कालीन सभी साधु संतों का भी उसने वध किया, उनकी हत्या की। तब भगवान परशुराम ने उस कार्तवीर अर्जुन का वध किया और उसके साथ जो 21 राजा उस समय के दुर्दांत और आताताई थे, उन सबों का वध किया। भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे। सर्वप्रथम धरती पर विष्णु भगवान के 6ठे अवतार के रूप में जब उन्होंने अवतरण किया तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा लेने के लिए उन्होंने सबको कहा। और जब हयवंशी राजाओं का वध करके उनकी सारी संपत्तियां उन्होंने अपने गुरु कश्यप ऋषि को दान दी और कश्यप ऋषि ने वह सारी धरती उन ब्राह्मणों को जो इस संघर्ष में उनके साथ थे परशुराम जी के, उनको दान दे दिया। और उसके बाद भगवान परशुराम जी पुनः महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। वह आज भी अजर अमर है। आजमगढ़ जिले के चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में भगवान परशुराम की जयंती परशुराम मंदिर में धूमधाम के साथ मनाई गई। मुख्य अतिथि एडीएम प्रशासन अनिल मिश्र सहित उपस्थित जनों द्वारा परशुराम जी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर उन्हें आत्मसात करने का संकल्प लिया। जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि भगवान परशुराम ज्ञान, तप और शौर्य की त्रिवेणी है। भगवान विष्णु के अवशेषावतार परशुराम जी सतयुग और त्रेता युग के संधिकाल में अक्षय तृतीया तिथि को अवतरित हुए थे। उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। उस समय अत्याचारी शास्त्रार्जुन सहित अनेक विधर्मी
शासकों का विनाश करके उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और समाज में व्याप्त आतंक और भय को समाप्त किया। वर्तमान परिवेश में हमें इनके जन्मकाल से ही सीख लेने की जरूरत है। आगंतुकों के प्रति आभार मंदिर के महंत श्री बम गिरी ने किया। अध्यक्षता ब्राह्मण सभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे व संचालक संजय कुमार पांडे ने किया। भगवान परशुराम जी ने जिस समय एक ऐसा समय था जब यहाँ के वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को शासन का पूरा अधिकार दे दिया गया था, लेकिन है वंशी क्षत्रिय सहस्रार्जुन के नेतृत्व में वह जो धर्म से विमुख हो चुके थे, वह लोगों की रक्षा करने के बजाय विधर्म के रास्ते पर चल चुके थे। वह जो अपने यहाँ आश्रम व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ऐसे समय में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी आए और उन्होंने उस अत्याचारी शासकों का विनाश किया। और यह विनाश करते हुए उन्होंने यह सीख थी कि उस समय एक व्यवस्था थी कि ब्राह्मण जो है अस्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा देते थे लेकिन अपने अस्त्र उठाते नहीं थे। तो भगवान परशुराम ने उस समय यह जो है लोगों को यह शिक्षा दिया कि अत्याचार अन्याय के विरुद्ध जो हमारे सज्जन पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिनके अंदर सब कुछ का ज्ञान है, वह भी उसके प्रतिकार के लिए अस्त्र उठा सकते हैं। वह धर्म की श्रेणी में आता है। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तहबरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक अंगद सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्तगण अपने अपने घर पर मौजूद हैं। उप निरीक्षक अंगद सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में अमित चौहान व दीपक चौहान तहबरपुर थाना क्षेत्र के वहीधरपुर गांव के निवासी हैं, जबकि संतोष चौहान रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकमेहुआ गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के सेंटरवा बाजार के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गौसपुर के रास्ते मोहनाट की तरफ अवैध असलहा व कारतूस के साथ जा रहा है। उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त कौशिक यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद किया। पकड़ा गया अभियुक्त क्षेत्र के दमदियावन गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बरदा थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ ठिकमा बाजार में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गोड़हरा बाजार में खड़ा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अपने हमराइयों के साथ गोड़हरा बाजार की तरफ पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ नेपाली वाराणसी जिले के सारनाथ थाना अंतर्गत टडिया चकबिही गांव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। ईद तथा अक्षय तृतीया को दृष्टिगत रखते हुए कटघर लालगंज में कराई गई साफ सफाई, चूना आदि का किया गया छिड़काव। आज मनाई जाने वाली ईद तथा अक्षय तृतीया को दृष्टिगत रखते हुए कटघर लालगंज में नगर पंचायत की ओर से पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई कराई गई तथा चूना आदि का छिड़काव कराया गया। इस मौके पर पूरा नगर पंचायत क्षेत्र चमक उठा। ईओ रामबचन यादव की देखरेख में उपरोक्त साफ सफाई अभियान और चूना तथा ब्लीचिंग आदि का छिड़काव कराया गया। इस मौके पर चंद्रमणि यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आपको बता दें, नगर पंचायत क्षेत्र लालगंज में आज ईद मनाई जा रही है तथा अक्षय तृतीया का पर्व भी आज ही मनाया जाएगा। इसे दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त साफ सफाई अभियान चलाया गया तथा पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में चूना और ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव कराया गया।
देवगांव तथा क्षेत्र के विभिन्न गांव में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का पर्व। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की गई है तैनात। आज मंगलवार को देवगांव तथा क्षेत्र के विभिन्न गांव बसई, अकबालपुर, सलाहरा, बनारपुर, दौना आदि गांव में धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की तैनाती की गई है। कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे स्वयं स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न गांव में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। ईदगाह के बाहर मेले जैसा समा है और विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई गईं। बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सभी मुसलमान बंधु नया वस्त्र धारण करके ईदगाह तथा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक ईदगाह और मस्जिद के बाहर पुलिस की तैनाती की गई। कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे लगातार चक्रमण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। 1 महीने का रोजा पूर्ण होने के बाद आज मुसलमान बंधु ईदगाह और मस्जिदों में जमा होकर के 2 रकात नमाज पढ़कर एक दूसरे को बधाई देते हुए ईद का पर्व मना रहे हैं। घर घर जाकर लोग सेवई तथा विभिन्न प्रकार के पकवान का आनंद ले रहे हैं और गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयों का दौर चल रहा है। जहां नौजवान आपस में गले मिल रहे हैं, वहीं वृद्ध एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। विशेष करके बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और वो त्योहारी पाकर अपने मनपसंद के खिलौने आदि लेकर आनंदित होते हुए देखे जा रहे हैं। देवगांव के जमीनसीर ईदगाह में माननीयों का भी तांता लगा रहा और जहां विधायक बेचई सरोज स्वयं मौके पर रहकर लोगों को बधाई देते हुए देखे गए, वहीं महाप्रधान प्रतिनिधि श्याम कन्हैया यादव ईदगाह के बाहर लोगों से गले मिलते और बधाई देते हुए देखे गए। इस मौके पर कोतवाल शशि मौली पांडे अपने दर्जनों हमराहियों के साथ पीएसी बल के साथ मौजूद रहे। बसई अकबालपुर आए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह ने विधानसभा क्षेत्र लालगंज के लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। लालगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह ने लालगंज क्षेत्र के मुस्लिम बंधुओं को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि भारत विविधता वाला राष्ट्र है, यही वजह है कि हमारा भारत महान है। आज ईद की बधाई देने के लिए बसई अकबालपुर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह ने कहा कि यह कितनी अच्छी बात है कि नवरात्रि और रमजान एक साथ आरंभ हुए और ईद तथा अक्षय तृतीया भी एक ही दिन पड़े। We have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the dream changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Templarians, we are the